हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग को हम मार्केट से रिलेटेड बातें कम करते हैं और पर्सनल लाइफ को यहाँ इंप्रूव करने की ज्यादा बातें करते हैं, यानी कि यहाँ कुछ नया सीखने की बात करते हैं। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि सीखना बंद करने की जरूरत है। कब तक? जब तक हम अपनी सारी आज तक की जो लर्निंग्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं कर देते। क्योंकि जो प्रॉब्लम है लाइफ की वो यही है कि हम सीखते तो रहते हैं, सीखते रहते हैं, लेकिन जो कुछ हमने सीखा है उसके इंप्लीमेंटेशन की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। तो आज का हमने जो वापस से रिवाइज करनी है चीजें, वो क्या है, मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले अपने आप से पूछो, एक बार एक कॉपी पेन लो, उस कॉपी पेन पर लिखो कि आपको क्या क्या आता है जो आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए और आप इंप्लीमेंट नहीं करते। तो यहां ये एक पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या आता है और क्या क्या हम इंपॉर्टेंट यहां पर इंप्लीमेंट नहीं करते। जब हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे तब हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम यहां इस बात में नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता, बल्कि प्रॉब्लम यहां है कि हमें जो कुछ आता है हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बिना बातें बनती नहीं है। यहां पर हम वापस से एक लगाड़ रह जाते हैं। एक चीज मैं वापस से आपको रिवाइज कराना चाहता हूं, वो ये है, यहां पर 4-5 फेजेस होते हैं किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के। सबसे पहले हमारे माइंड में डिजायर आना। हमने एक सक्सेसफुल इंसान को देखा या किसी हीरो को देखा या बिजनेसमैन को देखा, यहां पर किसी प्लेयर को देखा या किसी रिच बंदे को देखा, तो हमारे माइंड में एक डिजायर आती है। फिर हमने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को देखा तो हमारे माइंड में डिजायर आती है मैं भी ऐसा बनूं। जैसे मेरे माइंड में बहुत बार ऐसा होता है कि सिंगर्स को देखकर मैं एक्साइटेड होता हूं कि यार ये क्या नेचुरल कला है इनके पास, तो मैं उससे एक्साइटेड होता हूं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे उस फील्ड में जाना नहीं है तो मैं उस बात को वहीं रोक देता हूं। लेकिन एक डिजायर आती है। सबसे पहले होता है एक डिजायर का आना। सेकंड पॉइंट होता है हमें इस चीज को फील करना कि जो डिजायर आई है इसको हमें आगे लेकर जाना है या इसको यहीं रोक देना है। जैसे मैंने आपको एक सिंगर का एग्जांपल दिया, मैं उसको वहीं रोक देता हूं। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन बनने की डिजायर है तो उसको वहीं रोकने की जरूरत नहीं है, फिर हम उसको आगे लेकर चलेंगे। या फिर एक अच्छा रिच बनने की जरूरत है फाइनेंशियली, या फिर एक वाइज इंसान बनने की जरूरत है, या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल को हमें गेन करने की जरूरत है, वहां हमें अपने आप को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब उसका पॉइंट आता है कि इसमें आगे बढ़ा कैसे जाए, तो उसके लिए पता करना पड़ेगा कि इसमें जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या होगा। ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, किसी इंस्टीट्यूशन से होगा या किसी इंडिविजुअल से होगा या सेल्फ स्टडी से होगा, बुक्स पढ़ के होगा। तो हमें वो पता करना पड़ेगा। एक बार हमने ये चीज पता कर ली और हमने उसको सीखना शुरू कर दिया, तो सीखने के बाद यहां उसका मेन रिजल्ट पाने के लिए एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन वाला टास्क शुरू होता है। तो यहां हमें सीखने के बाद क्या करना है? सीखने के बाद हमने उसको पुट टू यूज करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको एक्चुअल में अपनी लाइफ में उतारना है। और उतारने के बाद में उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से को फील करके अपने आप में अंदर से सक्सेसफुल होने की जो एक फीलिंग आती है उसको फील करना है। तो यहां पर सीखना, अभी तक जो हमने सीखा है सिर्फ उस सीखे हुए को इंप्लीमेंट करेंगे और इस चीज के लिए हम नोट्स बनाएंगे, हम ये चीज नोट डाउन करेंगे। आप जब नोट डाउन करोगे ना तो उनको 3 पार्ट्स में बांटना। सबसे पहले फिजिकल अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, सेकंड आपने इसको बांटना है फाइनेंशियली अपने चीजों को ध्यान में रखने के लिए, और थर्ड आपने बांटना है इसको नॉलेज, या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकती है, वो टेक्निकल नॉलेज भी हो सकती है, वो मनी मैनेजमेंट की भी हो सकती है, वो टाइम मैनेजमेंट की भी हो सकती है, यानी कि माइंड से रिलेटेड चीजों को। तो जो जो चीजें इन तीनों सेक्शन से रिलेटेड हैं आपने उनको नोट डाउन करना है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको पता है ऐसे करने चाहिए लेकिन नहीं करते। तो नई चीजें इन तीनों ही फंक्शन से रिलेटेड तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आप एग्जिस्टिंग चीजों को जो सीखी हुई हैं उनको इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं करते। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप एक बहाव में बहते चले जा रहे हो, आप लगातार बुक्स पढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन जो उन बुक्स में लिखा हुआ है उनको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आज ये टॉपिक वैसे आया कैसे? ये टॉपिक ऐसे ही आया, मेरे एक पुराने बैच के एक स्टूडेंट हैं, उनका फोन आया था कि विवेक
विवेक भाई कुछ नया बताओ जिससे और ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। मैंने उनसे एक ही चीज पूछी कि मैंने क्लास में बताया था कि रात को सोने से पहले मेडिटेशन करके सोना है, तो कितने दिन मेडिटेशन की? कि विवेक भाई एक भी दिन नहीं की। तो ये मैंने कहा गलत बात है यार, इससे ज्यादा गलत बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो अगर जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो नया सिखाऊंगा उसको इंप्लीमेंट करोगे, इस बात की क्या गारंटी है? उससे अलग मैंने पूछा कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं। उन्होंने कहा कि 2 बजे स्टार्ट होते हैं दोपहर को, क्योंकि उनका बाहर की कंट्रीज से रिलेटेड वर्क है, और रात को 10 साढ़े 10 बजे वो फिनिश हो जाता है। 2 ओ क्लॉक शुरू होता है और 10:30 11 ओ क्लॉक के आसपास वो फिनिश हो जाता है। अब ये 8 आवर्स में जब काम फिनिश हो जाता है, मैंने सिंपल सा यही पूछा मॉर्निंग में उठने के बाद 2 ओ क्लॉक तक आपने क्या किया या क्या करते हो? कि विवेक भाई एज सच कुछ नहीं। तो अगर इतना लंबा टाइम हमारे पास होता है डे टाइम और हम कुछ नहीं करते और रात को हम मेडिटेशन कर कर नहीं सोते, तो हम क्या सीखते ही रहेंगे? क्या सीखते रहने से कभी बात नहीं बनती। जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उसको हमें यूज करना पड़ेगा। उसके रिजल्ट को पाकर जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी, उससे लगेगा कि हाँ लाइफ में कुछ किया है। तो यहाँ सीखना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखकर उसको कबर्ड में बंद करके रख देना, ड्रॉर में रख देना, डस्टबिन में डाल देना, वो अच्छी बात नहीं है। तो यहां पर अपने नोट्स बनाओ, 6-7 पॉइंट्स बनाओ या 3-4 पॉइंट्स बनाओ और एक एक पॉइंट्स को नोट डाउन करके उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। फर्स्ट 1 मंथ में क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स नोट डाउन करोगे उन सारे नोटेड डाउन पॉइंट्स में से सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इमीडिएटली हमें यूज करना शुरू कर देना चाहिए, इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो जो भी पॉइंट होगा उसको फर्स्ट मंथ में लगातार इंप्लीमेंट करो, सेकंड पॉइंट को देखो ही नहीं। और जब उसको ट्रैक करोगे एवरीडे, किसी पेपर पेन से लिखो किसी नोटबुक में कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी मैं इंप्लीमेंट करना शुरू कर रहा हूं। डेली बेसिस पर उसके आगे टिक मार्क लगाओ, यानी कि डेट से लिखो उसके नीचे 1 मंथ तक की और टिक मार्क लगाओ। और जिस दिन आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया उस दिन क्रॉस का निशान लगाओ, और जिस दिन आपने इंप्लीमेंट किया उस दिन टिक मार्क लगाओ। और फाइनली आप देखो कि धीरे धीरे ऐसा टाइम आ जाएगा विद इन 1 मंथ जब आप डेली बेसिस पर उसको आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। और जब लगातार 10-15 डेज आप उसको इंप्लीमेंट कर दो, उसके बाद में सेकंड पॉइंट इंप्लीमेंट करना शुरू करना। ऐसा करते हुए अगले 4-5 मंथ्स में 4-5 एक्टिविटीज जो आप ऑलरेडी जानते हो, जो आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, जो आपके हिसाब से आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे, उनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे और लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, मजा आएगा। उसके बाद में न्यू चीजें सीखनी है। अदरवाइज तो ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है, बस सीखते जाओ और इंप्लीमेंट कभी मत करो। तो ये अपने आप को बुद्धू बनाने जैसा है कि हम देखो सीख रहे हैं, सिर्फ सीखकर कुछ नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सीखना होता है। और जब इंप्लीमेंट करके उसके रिजल्ट आ जाए तब नई चीजें सीखनी है जिससे हम आगे बढ़ सकें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह की वीडियोस लगातार देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, यहां पर कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब कुछ करना है, जिससे कल फिर हम एक बार न्यू वीडियो लेकर आते हैं। एवरीडे एक न्यू वीडियो आती है 7 ओ क्लॉक, आप उसको देख सकें, आप सीख सकें, यहां पर अपनी लाइफ को अपनी जर्नी को अच्छा बना सकें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।